कि मेरी गौ माता कितनी अच्छी है, कि मेरी गाय सबको देने के लिए बैठी है। बस किसी को पता चलना चाहिए कि ये ऐसा दे रही है, वरदान है। मुझे ये गर्व हुआ कि हमारे परमात्मा कितने दयालु और उदार हैं कि जब कोई कहीं से ठीक ना हो तो उसे गाय दे दी कि तू बाबा गाय से ठीक हो सकता है। बहुत बहुत आशातीत परिणाम देती है। क्रोनिक डिजीज भी पंचगव्य से साधे जा सकते हैं, कंट्रोल में किए जा सकते हैं। बड़ौदा में एक आदमी आया दौड़ दौड़ के, उसने कहा कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे पिता को पैरालिसिस था तो एडमिट किया था हॉस्पिटल में। हमने कई महीने वहाँ पर गुजारे। कुछ हिस्सा शरीर का ठीक हुआ, आधा अंग रह गया था, शरीर का कुछ हिस्सा ठीक हुआ। हमको हर महीने हर 2 महीने चेकअप के लिए बुलाते, 4-5 दिन रख लेते हॉस्पिटल में। हमारा बहुत बड़ा बिल निकलता। ऐसे करते करते मैं बहुत थक गया, इतना परेशान हुआ कि मैं ये सोचने लगा, मतलब मुझे मेरे परिवार वाले उठा के ले आते हॉस्पिटल। एक दिन आपका बड़ौदा में सत्संग था, आज से 1 साल पहले की बात है। तो जब आपका सत्संग था तो आपने वहाँ पंचगव्य की महिमा बताई होगी। तो मेरा बेटा मुझे पंचगव्य में ले गया और इतना आश्चर्य मुझे लगा कि जो चीज़ मुझे पिछले 2-2.5 साल से ठीक नहीं हुई और मैं दवाई खा के परेशान हुआ, मुझे केवल 5 दिन पंचगव्य की दवाई से मेरा पैरालिसिस ठीक हो गया। मुझे सुनकर बड़ा गर्व हुआ। गर्व क्या हुआ? मुझे ये गर्व हुआ कि मेरी गौ माता कितनी अच्छी है, कि मेरी गाय सबको देने के लिए बैठी है। बस किसी को पता चलना चाहिए कि ये ऐसा दे रही है, वरदान है। मुझे ये गर्व हुआ कि हमारे परमात्मा कितने दयालु और उदार हैं कि जब कोई कहीं से ठीक ना हो तो उसे गाय दे दी कि तू बाबा गाय से ठीक हो सकता है। बहुत बहुत आशातीत परिणाम देती है। हम तो पंचगव्य का ऐसे ही बोलते हैं कि कोई लोग ऐसे लाभ ले सकते हैं तो ले ले, एलोपैथी से परेशान हो गए तो ले ले, एलोपैथी से ठीक नहीं हो सकते तो ले ले। मेरी भावना ऐसी होती है कि चलिए कोई ना कोई शरीर में कहीं ना कहीं रोग होता है ना, वो पाप का कहीं ना कहीं मूल है। हम कहीं ना कहीं पाप कर चुके हैं, उसी का परिणाम अभी या पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं उसका परिणाम रोगों के रूप में हमारे सामने आता है। ये बहुत फैक्ट है और यही हकीकत है। रोग क्यों होता है? सिंपल सा आप मुझे सवाल करोगे ना, हम एक ही बात बोलेंगे कि किसी न किसी जन्म का किया हुआ पूर्वकृत कर्म है जो रोग के रूप में आपको बाहर आ रहा है। ठीक है? पंचगव्य क्या काम करता है? कुछ काम नहीं करता। जब आप इसकी प्रोडक्ट अपने भीतर डालते हैं तो ये उन पापों से लड़ता है और पुण्य देता है। पाप शमन होते हैं, पुण्य बढ़ता है, रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये सिंपल सा मेरा लॉजिक है बस। तो गौमूत्र और पंचगव्य बहुत ही अच्छा काम करता है। साथ में अगर नाम जप जुड़ जाए, अनंताय का कीर्तन जुड़ जाए, राम नाम लेखन जुड़ जाए तो हो परिणाम देखने जैसे होते हैं। सोरायसिस कभी ठीक नहीं होता, वो गाय के गोबर लगाने से ठीक हो जाता है, केवल गोबर लगाने से। हमारे पास एक बच्चा है गौशाला में, पूरा ऐसे चमड़ी निकल जाती है, 22 साल का लड़का है, सफ़ेद सफ़ेद ऐसे दाग हो जाते, चमड़ियाँ निकलती है, आँखों की जो पलके हैं उससे भी ऐसे छिलके छिलके निकलते हैं। उसने मुझे बोला कि अब तो किसी भी पैथी में इलाज ही नहीं, इसका डॉक्टर तो नहीं बोलते। मैंने बोला तू कुछ मत कर, गाय की सेवा कर। उसके पर आज्ञा मानी, 1 साल से सेवा कर रहा है। अभी एकदम चकाचक टनाटन सब पूरा ठीक हो गया, कहीं पर भी कुछ एक दाग नहीं है। परिणाम बहुत अच्छे।